कैलाश कुंड सेवज के लिए आपको दिक्कत क्या है? और ऐसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे भारत में जहाँ पर धार्मिक स्थल है लेकिन वहाँ पे रोड भी जा रहा है, तो आपको इधर से दिक्कत क्यों है? जो ऑनरेबल एमएलए दिनेश परिहार, उसकी भी तो आस्था हो सकती है। इसकी तो कहीं ना कहीं आप भी तो है सियासत के साथ जो है धर्म को जो यूज कर रहे हैं। डीपीआर में जो चीज मेंशन होती है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। डी नहीं है, आस्था को नष्ट करना चाहते हैं। ये भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपको धार्मिक स्थानों के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे इष्ट देव की जगह को जहां पे वासुकीनाथ जी खुद पैदल गए हैं, वहां पे आप रोड पहुंचाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वहां पे लोग जाके दारू पिए। और अब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो आज मेरे साथ एक खास टॉपिक पर खास मेहमान मौजूद है, मनोज पादा साहब, जो स्टेट प्रेसिडेंट है एकम सनातन भारत दल के। ये स्टेट प्रेसिडेंट है और आपको बता दें कि इन्होंने जो है एमएलए कैंडिडेट भी थे बदरौस कॉन्स्टिट्यूएंसी से और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन्होंने जो है लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए हम पादा साहब से पूछे। पादा साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बताइए जी, आप जो इशू है आज का रोड का कैलाश कुंड सेवज के लिए, आपको दिक्कत क्या है? तो देखिए नासिर, दिक्कत कोई नहीं है। डेवलपमेंट हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं भद्रवाह डेवलप होना चाहिए, भद्रकाशी को उस लेवल पे इनको लेना चाहिए हम भी, क्योंकि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, चाहे वो यहाँ का हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन एक प्रोजेक्ट पहले भी इस तरह का आया था, छत्रकला टू कैलाश कुंड वाया सोच। उस समय भी लोगों ने अपोज किया था। उस समय आपने कवर किया कि लोग नहीं चाहते थे कि हमारी जहाँ पे आस्था है, एक हमारी विरासत है। लोगों में तो सबसे पहले आपका ही नाम आता है। देखिए, सबसे पहले आप ही आवाज उठाते हैं इस चीज की। अब हो सकता है कि लोगों को मेरे से उम्मीद हो कि भैया ये आवाज उठाए, क्योंकि हमने, आप जानते हैं कि पॉलिटिकली भी थोड़ा एक्टिव है, लोगों से मिलना जुलना भी रहता है, इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है, तो लोग चाहते हैं कि ऐसे इश्यूज को उठाना चाहिए। तो हम इस इश्यूज को उठाते हैं, हम फिर गेंद जो है उनके पाले में डालते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट लाते हैं। अब जब आपको पता है कि पिछले प्रोजेक्ट को लोगों ने अपोज किया, उस समय भी हमने इनको बोला कि वहां पे वनस्पति जीव जो है उनको खतरा है, वाइल्ड लाइफ को इतना नुकसान आप पहुंचाओगे, जो जल है उसकी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस भद्रकाशी में जगह जगह पे चश्मे कुएं होते थे, आज वहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ऊपर जाके आप मोटर गाड़ी पहुंचा दोगे ऊपर, यार वहां पे पूरा ग्लेशियर खत्म हो जाएगा, लोग क्या सर्वाइव करेंगे? ये डेवलपमेंट है। और ऐसे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं हमारे भारत में जहाँ पर धार्मिक स्थल है लेकिन वहाँ पे रोड भी जा रहा है, तो आपको इधर से कितनी दिक्कत क्यों है? मैं आपको बोलूं, ज्यादा दूर मत जाओ, आप हिमाचल जाओ, मणिमहेश में रोड है, क्या वो नहीं बना सकते? वो तो पूरी स्टेट है, इतनी डेवलप स्टेट है, वहां तो फॉरेनर्स भी जाते हैं। अगर बात करें डल के साथ नीचे सेवज धार है, अगर वो एक्सप्लोर हो जाए तो आपको दिक्कत? देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही बात बोली। डीपीआर में जो चीज मेंशन होती है मैं उसको टारगेट कर रहा हूं। डीपीआर में मेंशन है मठोला टू कैलाश कुंड वाया सोज। अगर आपको सोज तक रोड लेना है तो आप मठोला टू सोज लिखे ना डीपीआर में, कैलाश कुंड मेंशन नहीं करो। आपने कैलाश कुंड मेंशन किया और आप लोगों को गुमराह कर रहे हो कि हम सोज तक लेंगे, जबकि गंडोला लगा रही है सोज तक। फिर रोड का क्या मतलब है? ये कुछ नहीं है, आस्था को नष्ट करना चाहते हैं। और मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको धार्मिक स्थानों के साथ प्रॉब्लम क्या है? कभी आप कटरा में गंडोला लेने की कोशिश करते हो, अब वहां कटरा की हालत देखो, वहां पे भी लोग दारू पी रहे और शराब पी रहे, वो भी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रही। तो इसके बारे में भी अगर हम लोग बात नहीं करेंगे, हमारी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, हमारी पहचान को, हमारे इष्ट देव की जगह को जहां पे वासुकीनाथ जी खुद पैदल गए हैं, वहां पे आप रोड पहुंचाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वहां पे लोग जाके दारू पिए बिना रोड के। वहां के विजुअल्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। मैंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज के लिए कहा है कि भैया विदाउट परमिशन के किसी को ऊपर मत भेजो। आप ये लोग जाते हैं वहां पे, ड्रोन चलाते हैं, जूते लगा के डल के पास जाते हैं। हमारा अपना सनातन आस्था है, संस्कृति है, किस हिसाब से वहां जाना है हम मानते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को भी पता है कि इनकी कितनी आस्था है, वो भी जानते हैं कैलाश कुंड क्या है। लोगों को बाहर आना चाहिए। घोड़े वाले जो लोग हैं मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं, उनका भी रोजगार छीनेगा। अगर आप आस्था की बात करते हैं, क्योंकि कैलाश दल में जो है अगर आस्था के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो सभी लोग चाहते हैं कि हम एक बार अपने जीवन में कैलाश जो है दल है वहां पर जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं या कोई पेशेंट से चल नहीं सकते हैं, तो अगर रोड आती है तो उनके लिए तो ये अच्छी बात हो सकती है। देखिए, आप सबसे पहले अगर किसी बुजुर्ग की बात कर रहे हो, मैं बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता हूँ, अपने बुजुर्गों की, उनसे काफी कुछ चीजें हमें सीखने को मिली हैं। लेकिन एक बुजुर्ग 80 साल का हो चुका, मान लो अब 80 साल में वो कैलाश जाने की सोच रहा है, तो इसका मतलब जवानी में भी 3-4 चक्कर तो उसने लगाए होंगे। अब वो 80 साल की उम्र में चाहता रोड पहुंचे तो हम गाड़ी वहां पहुंचे तो हम जाए वहां पे दर्शन कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगा? मैं अपने बच्चे को कौन सा कैलाश दिखाऊंगा?
इनका तो समय चला गया। देखो इस संसार को छोड़ के हर किसी ने जाना है। बिल्कुल। अब जो 80 साल का हमें दिख रहा है तो उसका हम थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि ये पहले जाएगा, बाकी किसने पहले जाना इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जैसे आप बोलते हैं आपका आस्था के साथ जुड़ा है, तो दिलीप सिंह परिहार या जो हम ये हमारे जो ऑनरेबल एमएलए दिलीप सिंह परिहार, उसकी भी तो आस्था हो सकती है इस चीज के। उन लोगों की आस्था भी हो सकती है, हम मानते हैं वो भी हिंदू है, उनकी आस्था हमसे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साइड उनको पैसा भी तो दिखता है। अब चाहते हैं पैसे के लिए हो रहा है, बिल्कुल पैसे के लिए हो रहा है, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। आपने देखे नासिर भाई, पूछो बेंजला में रोड क्यों नहीं है, शंखोजा में रोड क्यों नहीं है, ढल्ला में रोड क्यों नहीं है, सेगा में रोड क्यों नहीं है, टूरिज्म की बिल्डिंग जो डिफंक्ट क्यों है, खलैनी के वो सारे इग्लू डिफंक्ट क्यों है, लोगों ने लोन लिए हैं यहाँ पे टेंट्स लगाने के लिए, लड़कों ने इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, आपका एक्ट आ गया भैया, आप फॉरेस्ट लैंड में लगा ही नहीं सकते हो, बेरोजगार आप नौजवानों को करके। अब इस रोड कहां तो कैलाश कुंड, ये अपना ढल्ला नहीं, सेका नहीं, शंखोजा नहीं, बेंजला नहीं, सीधा कैलाश कुंड। ये बहुत बड़ा माफिया है, ये लोग परसेंटेज पे यहां पैसा खाना चाहते हैं मिलकर, ये बहुत बड़ा माफिया, दिल्ली में बैठा हुआ माफिया, वहां से पत्थर जो है ना उसको एक्सपोर्ट करके ये बाहर लेंगे। इनको आप बोल रहे हैं पादा साहब, आप बोल रहे हैं कि जो है पॉलिटिक्स चल रही है, वो अपना जो है ठेका देख रहे हैं, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। तो आप भी पॉलिटिकल सोशलिस्ट रहे हैं, पॉलिटिकली आपने जो इलेक्शन भी लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो है सियासत के साथ जो है धर्म को जो यूज कर रहे हैं, क्या हम ये मान सकते हैं? नहीं देखिए, आप मुझे एक जगह बताओ जहां पे मैंने धर्म को अपनी सियासत के लिए यूज किया। इसका प्रोजेक्ट पहले आया था, मैं उसके खिलाफ बोला, आज भी आया मैं उसके खिलाफ बोला, सनातन के खिलाफ या सनातन के प्रति कोई गलत बात करता मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। मुझे आज तक ये चीज नासिर भाई समझ नहीं आई कि मैं किस कम्युनिटी के खिलाफ हूं। भाई एक प्रूफ तो मुझे भी दे दो ताकि मुझे भी पता लगे। बिल्कुल मैं ऐसा नेगेटिव, जब मनोज पादा जब भी चाहे प्रोटेस्ट की बात हो या कोई रैली की बात हो, ऐसा माना जाता है मनोज निकला है बाजार में, मार्केट में पता नहीं क्या फितना होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए अब इसका बेहतर जवाब एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है, मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मनोज के निकलने से आपका लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो महाराज भी तो बोल रहे हैं हिंदू लोग शराब पीते हैं, डाटा वो भी दे, डाटा मैं भी देता हूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा का ही है ना, तो उनको मैंने क्लियर कर दिया। देखो ये चीजें यहाँ पे अभी डिस्कस कुछ और चल रही है, अभी आपने ये टॉपिक लाया लॉ एंड ऑर्डर का, क्या महराज मलिक ने जो ये बात की इससे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या मैं उनको बोलता हूं मैं आपको मुस्लिम लोगों की लिस्ट देता हूं कितने मुस्लिम लोग पीते हैं, उससे क्या हो जाएगा? आप लिस्ट लेके आओ कितने हिंदू लोग पीते हैं। ये कंफ्लिक्ट, ये कंट्रोवर्शियल है, ये लड़ाई करवा सकता है। मैंने तो कभी ऐसी बात की नहीं। तो जब आप मार्केट में आते हो तो ऐसा क्यों होता है कि भाई आप जो है मार्केट में 10 लोगों के साथ आते हो तो पूरी पुलिस पूरा प्रशासन जो है देखता है यार ये कहीं जो है यहाँ पे ना उठाए। अब कुछ चीजें ऐसी है नासिर भाई जो कभी यहाँ उठी नहीं है, जिसके बारे में कभी शायद लोगों ने बात नहीं की है, अब मनोज कर रहा है तो उनको लोगों को चुभ रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। नासिर भाई इशू उठता है, रैली यहां से निकली थी, उसको भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। क्या नासिर भाई मैं भद्रों का बाशिंदा नहीं हूं? या तो मुझे इस चीज का कोई सर्टिफिकेट दे दो कि भैया तू भद्रों का बाशिंदा नहीं, भद्रकाशी में नहीं रहता है, तू नाग भूमि का नहीं है, मैं चले जाता हूं। जब मैं भद्रकाशी में रहता हूं तो परला बाजार भी मेरा बाजार है ना, वर्ला बाजार भी मेरा है, इनका भी है, सबका है ना, तो दिक्कत कहां पे है? मनोज बोल क्या रहा है, कहां पे किसको टारगेट कर रहा है? मैंने तो कभी किसी को टारगेट नहीं किया। जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो तो शरेआम करते हैं, वो तो शरेआम सोशल मीडिया पे मुझे लिख रहे हैं कि तेरे को हम चौक में फांसी दे देंगे, तेरे को लटकाएंगे। मैंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीजें बोली, कई लेटर्स भी दिए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मरना मारना तो आप वाले क्या रोड पे आते हैं, आप चाहते हैं कि ये रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। बहुत जल्द रोडों पर उतरेंगे। ये मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज लोगों को दिया कि आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। कैलाश जो डीपीआर में लिखा हुआ है इसको हटा दो, उसके बाद आप मुठोड़ा तो सोच लेना चाहते हो, मनोज का कोई इंटरफेयर उसमें नहीं है। लोगों की जो राय रहेगी, अगर लोग चाहते कि सोच तक रोड जाए तो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हालांकि सोच तक गंडोला जा रहा है, लेकिन कैलाश जब तक आपकी डीपीआर में मेंशन है तो मनोज बाद अपनी जान की बाजी लगा देगा अपने कुलदेवता के लिए। मैं खुद पुजारी हूं नासिर भाई, आप पता कर सकते हैं, 15 दिन हम भी भिज्जन में वासुकीनाथ जी की पूजा आती है हमें। तो उतरे न उतरे मनोज अकेले उतरे, लेकिन लोगों का पूरा समर्थन है, नौजवानों का पूरा समर्थन है। लोग आज भी फोन करके बोल रहे कि आप डेट डिसाइड कीजिए कि कब उतरना है, लेकिन मैं इतना जल्दी स्टेप नहीं लूंगा। मैं अभी भी परिवार साहब को जो मौका देता हूं कि आप इस पे बात करो, ये पैसा कहीं और यूटिलाइज करो। बच्चे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो आपका एक एक्ट है जनाब, उसको हटाओ। लोगों ने टेंट्स लिए लगाने के लिए, टूरिस्ट का समय आ गया, टूरिस्ट आएगा कहां जाएगा?
टेंट्स लगाने की जगह आप लोग नहीं दे रहे। इस पे काम करने की जरूरत है, जिससे 2 पैसे यहाँ के नौजवानों के जेब में भी आए, ना कि आस्था को नष्ट करने की कोशिश की जाए। ये कतई भी टॉलरेट और कंप्रोमाइज इस चीज के साथ नहीं किया जाएगा। तो नाजरीन, ये थे मनोज पादा साहब, स्टेट प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल के, और इनसे हमारी जो आज खास बातचीत थी वो ये थी कि रिसेंटली जो है दलीप सिंह परिहार साहब का एक मैसेज आता है, उन्हें एक जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस की है कि कैलाश दल के लिए जो एक पवित्र स्थान है हिंदुओं का, और वहां पर जो है रोड जाएगा। लेकिन मनोज पादा ने कहा कि हमें इसमें आपत्ति पहले भी थी, क्योंकि पहले ये प्रोजेक्ट जो छतरगला से लेकर कैलाश दल तक था, लेकिन अभी इसको जो है सिवज के रास्ते से जो है लेने की कोशिश की जा रही है। तो अब मनोज पादा साहब ने क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा जो है शुरुआत हुई तो हम इस पर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कि आगे जो है आने वाले समय में क्या इस पर कार्रवाई होगी। जो भी होगा हम आपके सामने जरूर लाएंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया।